हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना छठा मॉडल पेपर है। इससे पहले 5 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो के जो है ना प्लेलिस्ट में आपका वह भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जो है ना जाकर देख लीजिएगा। जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएगा वही सब प्रश्न है। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वही प्रश्न करवाए। तो आप लोग जो है ना बाबू जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसका जो है ना PDF अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप लोग जो है ना उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना जस्ट PDF जो प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में, दोनों पे जो है इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए, जो आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है, नियम में से कौन पुर्तगाली यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए में एंडू बारबोस, ऑप्शन नंबर बी में ड्रेमिंगोस पेइस, ऑप्शन नंबर सी में फरनाओ न्यूज़, ऑप्शन नंबर सी में इन सभी। देखिए बाबू, इसमें से क्या पूछ रहा है, पुर्तगाली यात्री कौन था? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी जो था ना पुर्तगाली यात्री था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या कभी आपके एग्जाम में जो है ना कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है, आपसे पूछेगा जो है ना इसमें से पुर्तगाली यात्री का अगर कौन नहीं था, इसमें आपसे पूछ रहा कौन है, तो ये सभी हो जाएगा। अगर कौन नहीं था तो उसमें आप ऑप्शन आपका जो है ना उस समय घुमा कर ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन के हिसाब से वहाँ टिक करिएगा। इसमें से सभी हो जाएगा। आपसे पूछेगा ऑप्शन में कभी कभी तो वास्को डी गामा का भी नाम दे देते हैं, तो वो भी क्या थे, पुर्तगाली यात्री थे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी क्या थे, पुर्तगाली यात्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इब्न बतूता किस सुल्तान के जो है ना शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी में बलबन, ऑप्शन नंबर सी में है रजिया, ऑप्शन नंबर सी में है सिकंदर लोदी। इब्न बतूता जो था ना बाबू, वह किसके शासनकाल में जो है ना भारत आया था? उस समय जो है ना कौन सा जो है ना जो मुगल सम्राट थे, या कौन सा वंश के, या कौन सा जो है ना वंश के शासन था भारत में? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। किसका शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। देखिए, इब्न बतूता को जो है ना कुछ समय के लिए दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर देता था। आपसे पूछेगा इब्न बतूता जो है ना कौन सा देश का यात्री था? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। इब्न बतूता तो था ना कहाँ का था, मोरक्को का था। कहाँ का था बाबू, मोरक्को का था। आपके एग्जाम में जो है ना कई बार यह प्रश्न तो आपके एग्जाम में आया है। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? तो मोरक्को का था। आप कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो है ना इब्न बतूता का जन्म भी पूछ लेता। तो याद रखिएगा 1304 ईस्वी में जो था ना इब्न बतूता का जन्म हुआ था। कहाँ का था? तो मोरक्को का था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपको, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आपका जो है ना टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद PDF जो है ना आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन नंबर ए में महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर बी में मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी में तैमूर, ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, अलबरूनी जो था ना किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कई बार यह पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग जो है ना सभी को याद रखिएगा। चलिए थोड़ा अलबरूनी के बारे में जानते हैं। तो अलबरूनी का जो है ना बाबू पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अलबरूनी का जो है ना जो जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 973 ईस्वी में अलबरूनी का जो था जन्म कब हुआ था? तो 973 में। कई बार पूछा गया है बाबू, इसको याद रखिएगा। अलबरूनी कहाँ का था? आप लोग कमेंट कर दीजिए। अलबरूनी जो था ना ख्वारिज़म उज़्बेकिस्तान का था। कहाँ का था? ख्वारिज़म उज़्बेकिस्तान का था अलबरूनी। आप लोग जो है ना जितना बता रहे हैं आप लोग याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। अलबरूनी जो था ना किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलबरूनी का जो है ना बाबू जन्म कब हुआ था? तो 973 में।
अलबिरोनी कहाँ का था? तो उज़्बेकिस्तान का था। कहाँ का था? तो उज़्बेकिस्तान का था। अलबिरोनी जो था ना कौन सा पुस्तक लिखा था? कई बार पूछा गया है। अलबिरोनी जो था ना कौन सा पुस्तक लिखा था? ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका एग्जाम में पूछा गया है। उसका नाम था, क्या नाम था बाबू? किताबुल हिंद। क्या नाम था? किताबुल हिंद। उसमें जो थे ना 80 अध्याय थे। कितना अध्याय थे बाबू? 80 अध्याय थे। ये भी पूछा गया। तो जितना पॉइंट पता है आप लोग सभी को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि किताबुल रहला किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में है अलबिरोनी का, ऑप्शन नंबर बी में है अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन नंबर सी में है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी में है बर्नियर। देखिए किताबुल उल रहला जो है ना किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का। कहाँ किसका बाबू? इब्न बतूता का। आपसे पूछेगा जो है ना इब्न बतूता जो कौन सा किताब लिखा था? तो रेहला। क्या लिखा था? रेहला। कई बार पूछा गया। आपसे पूछेगा जो है ना इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। कहाँ का था? तो बाबू मोरक्को का था। कई बार इसका जन्म भी पूछ लेता। इसका जन्म जो था ना 1304 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? 1304 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तंजीर मोरक्को में हुआ था। कई बार वो आपका जो एग्जाम हुआ है बाबू उसमें पूछा गया है। आप लोग जितना बता रहे हैं ना सभी को याद रख लीजिए ना, आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना आप लोग बाबू टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा ताकि हम जो आप लोग का पीडीएफ प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? नियम में से कौन रहस्यवादी संत थी? इनमें से कौन सा जो है ना महिला रहस्यवादी संत थी? ऑप्शन नंबर ए में है अंदाल, ऑप्शन नंबर बी में है कराइकल, ऑप्शन नंबर सी में है रबिया, ऑप्शन नंबर डी में मीराबाई। देखिए इसमें जो है ना बाबू कौन सा महिला जो रहस्यवादी संत थी? तो क्या हो जाएगा? रबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रबिया हो जाएगा। कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया। आपसे जो है ना रहस्यवादी संत पूछ रही है। रहस्यवादी जो है ना बाबू ये संत आप देखिएगा रहस्यवादी रहेगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? रबिया हो जाएगा। कई बार आपका एग्जाम में जो है ना ये पूछा गया है प्रश्न। जितना प्रश्न करवाते हैं ना सभी प्रश्न जो आपका एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाएगा यही सब प्रश्न पूछा जाता है। इससे बाहर आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलता है। तो आप लोग जितना प्रश्न करवाते हैं सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कि निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी में सोहरवादी, ऑप्शन नंबर सी में है कादिरी, ऑप्शन नंबर डी में फिर दोषी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? जो चिश्ती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितना प्रश्न बताते हैं ना बाबू आप लोग सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे? ऑप्शन नंबर ए में सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन नंबर बी में झूम खेती, ऑप्शन नंबर सी में मौसमी, ऑप्शन नंबर डी में इसमें इनमें से कोई नहीं। जो पहाड़ी लोग जो है ना कौन सी खेती को अपनाते हैं? तो झूमिंग खेती। झूम खेती क्या होता है कि जो पहाड़ी लोग होते हैं ना आप आज जो है आप समझिए कि आज कहीं खेती किया फिर कल पता चला कि कहीं और चले गए खेती करने के लिए, इसी को बोलते हैं झूमिंग खेती। कहीं कहीं जाके खेती करते रहते हैं पहाड़ी लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। जो पहाड़ी लोग जो है ना वह झूमिंग खेती करते हैं, कहीं कहीं जाके खेती करते रहते हैं। आप इस वर्ष जो है ना आपको लगा कि जो है झूमिंग लोग यहाँ खेती करेंगे लेकिन अगले वर्ष कहीं और चले जाते हैं खेती करने के लिए, फिर अगले वर्ष कहीं और चले जाते हैं खेती करने के लिए। वह लोग जो है ना घूम घूम कर खेती करते हैं इसलिए उसे बोलते हैं झूम खेती। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? सिक्किमी रैयत बंगाल की जमीन से पत्ते कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए में है रैयत, ऑप्शन नंबर बी में है कंपनी, ऑप्शन नंबर सी में जमींदार, ऑप्शन नंबर डी में ठेकेदार। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किमी रैयत बंगाल के जो है ना बाबू जमीन के भत्ते पर कौन देता है? तो रैयत देता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि भारत के जो है ना अंतिम मुगल शासक कौन थे। आप लोग जो है ना भारत के प्रथम मुगल शासक कौन था जल्दी कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी में है बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी में है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी में है बाबर। देखिए भारत का जो था ना बाबू अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा, तो बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। अगर प्रथम पूछेगा तो बाबर। कौन था बाबू, प्रथम कौन था, बाबर था। लेकिन आपसे अंतिम पूछ रहा तो अंतिम कौन था बाबू, तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि 1857 का विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में मद्रास एवं पूरे दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर बी में है पूर्वी भारत। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सभी जो था ना 1857 की क्रांति का क्या था, प्रमुख कारण था। आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति जो है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा बाबू शुरुआत जो है ना 10 मई की हुई थी। कब हुई थी, 10 मई को। लेकिन इस क्रांति जो था 31 मई को फिक्स हो गया था, 31 मई को होगा। लेकिन 10 मई को क्यों हो गया, आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1855, ऑप्शन नंबर बी में 1857, ऑप्शन नंबर सी में 1834, ऑप्शन नंबर डी में 1835। देखिए मद्रास विश्वविद्यालय की जो था ना स्थापना कब की गई थी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में जो था ना मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह आपके एग्जाम में जो है ना कई बार पूछा गया प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि भारत में जो है ना हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में रिपन, ऑप्शन नंबर बी में डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी में क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी में है कर्नवालिस। इसका जो आंसर हो जाएगा ना हड़प नीति का जो है ना जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डलहौजी को जो है ना हड़प नीति, देखिए आपसे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, कभी कभी हड़प देता है, कभी कभी लैप्स नीति दे देता है। तो आप लोग यह दोनों को याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, तो डलहौजी को। किसको, डलहौजी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में है मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी में गांधी जी। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। किसका नारा था बाबू, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। आपसे एगो क्वेश्चन हम पूछते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, आप लोग कमेंट कर दीजिए। दिल्ली चलो का जो है ना नारा किसने दिया था, आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी में है सुभाष चंद्र बोस। जो करो या मरो का नारा जो है ना किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, गांधी जी दिया था। किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। कब दिया था, तो 1942 ईस्वी में दिया था। आपसे पूछेगा करो या मरो का जो है ना नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। कब दिया था, तो 1942 ईस्वी में दिया था। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, समझे, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है ना शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर बी में 12 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर सी में 30 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर डी में है सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है ना बाबू शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को। कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा। जो सवेज्ञा अवज्ञा आंदोलन की जो है ना शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। आप लोग जो है ना इसका जो कमेंट आंसर कर दीजिएगा, सवेज्ञा अवज्ञा आंदोलन का जो है ना जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो है ना जनक कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी में भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी में है सरदार पटेल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, भारत छोड़ो आंदोलन का जो है ना जनक किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब बोर्ड एग्जाम में जो है ना प्रश्न आते हैं, इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि असहयोग आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में सिंधु, ऑप्शन नंबर बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी में भगत सिंह। देखिए असहयोग आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। आप लोग कमेंट कर दीजिए असहयोग आंदोलन जो था ना प्रारंभ कब हुआ था और स्थगित कब हुआ था। आप लोग दोनों का आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन का जो है प्रारंभ कब हुआ था और स्थगित कब हुआ था, आप लोग दोनों का जो है ना आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि असहयोग आंदोलन का जो है ना स्थगित कब किया। ऑप्शन नंबर ए में 1920, ऑप्शन नंबर बी में 1922, ऑप्शन नंबर सी में 1925, ऑप्शन नंबर डी में 1930। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का जो था ना स्थगित कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कि लाला का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में लाल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी में लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी में खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर सी में लाला सक्सेना। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, लाला का पूरा नाम क्या था, तो लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न जो है ना क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या कि संविधान सभा का जो है ना अस्थायी अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, आपसे पूछ रहा है संविधान सभा का जो है ना अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो है ना संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछता ना अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वहाँ राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आपसे यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग जो है ना ये दोनों क्वेश्चन को कमेंट करिए कि जो है ना संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष जो था ना राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था। आप लोग ये दोनों प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।